फ्रेंड, आप सब कैसे हो। आज क्लास 10th के मिड टर्म एग्जामिनेशन पेपर को जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पेपर में जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए बच्चों, संख्या 5 - 3 √5 + √5 एक क्या बताना बच्चों, परिमेय संख्या या परिमेय संख्या। जब भी ध्यान रखें बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने का तो यहाँ पर जो रिजल्ट है वो 5 और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे 1, तो 3 में से 1 गया तो क्या -2 √5। ध्यान रखें बच्चों, रूट का नंबर अगर पेयर के फॉर्म में बाहर नहीं निकलता है, रूट के फॉर्म में ही रहता तो क्या कहलाता, अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करने के बाद रूट बच गया तो इस आंसर हो जाएगा बच्चों अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। ध्यान रखें जब भी इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा तो पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में चेक करेंगे रूट खत्म हुआ या नहीं। अगर रूट रहता भी है, अगर पेयर बन के बाहर निकल जाएगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन जब पेयर बन के बाहर नहीं निकलेगा, जैसे 5 का पेयर नहीं बनेगा, तब रूट में रहेगा तो उस तरह का संख्या को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है त्रिभुज ABC समरूप है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर है DEF के, और एंगल A इक्वल में 47 दिया हुआ है, एंगल E इक्वल में 83 गिवन है। तो बताना एंगल C क्या होगा। बच्चों अगर आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें, उसके बाद क्या करें, सॉल्यूशन को मिलाएं। इसमें बच्चों 2 त्रिभुज दिया, पहला त्रिभुज का जो नाम है ABC है, दूसरा त्रिभुज का नाम क्या है, DEF है। दोनों त्रिभुज क्या बच्चों, समरूप है और इंग्लिश में बोलते हैं सिमिलर है। तो पहला त्रिभुज बनाएंगे बच्चों ABC और दूसरा त्रिभुज बनाएंगे DEF। 2 तरह का त्रिभुज बनेगा। पहले का नाम रखेंगे बच्चों, नाम जो दिया हुआ ABC, तो ABC, और दूसरा जो त्रिभुज है जिसका नाम है DEF। दोनों त्रिभुज क्या बच्चों, सिमिलर है, और एंगल जो गिवन है A इक्वल में कितना 47, तो यहाँ यूज करेंगे बच्चों 47 डिग्री। उसके बाद E इक्वल में गिवन है बच्चों कितना, E इक्वल में गिवन है 83, क्या गिवन है 83 गिवन है। तो बताना C जो एंगल होगा वह क्या होगा। ध्यान रखें बच्चों कि 2 त्रिभुज अगर क्या होता है, सिमिलर होता है, समरूप होता है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे एंगल A क्या होगा, D के बराबर होगा, एंगल जो B होगा वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होता है। एंगल जो B होगा वो किसके बराबर है, E के बराबर। तो जितना एंगल E का होगा उतना ही एंगल क्या होगा बच्चों, B का होगा। क्या होगा, B का होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो एंगल E और एंगल B क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ भी क्या होगा 83 डिग्री हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। समरूप रहता तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, बराबर हो। जैसे एंगल A किसके बराबर होगा, D के बराबर होगा, एंगल B किसके बराबर, E के बराबर, और एंगल C किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के बराबर हो। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में जो तीनों कोणों का जो एडिशन होगा कितना होगा, 180 होगा। तो पहला एंगल कितना बच्चों 47 डिग्री है, दूसरा क्या है 83 गिवन है, और तीसरा एंगल क्या है C हमको फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे 180। रीजन क्या लिखेंगे बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है 180 होता है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, 8 4 12 1 13, प्लस एंगल C इक्वल में हो जाएगा 180, और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो एंगल यहाँ से C निकल जाएगा। एंगल C इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 130 डिग्री। तो एंगल C का जो रिजल्ट यहाँ से आ गया बच्चों 50 डिग्री। तो एंगल C का जो रिजल्ट आ गया 50 डिग्री आ गया। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन बच्चों दी गई आकृति में फिगर बच्चों गिवन है Px का ग्राफ दिया गया, इस बहुपद में Px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। बच्चों जब भी संख्या अगर पूछेगा तो ग्राफ में देखेंगे बच्चों x एक्सिस को कितने बार कट किया। ध्यान रखें बच्चों x अक्ष को कितने बार कट किया, y को नहीं देखेंगे। ध्यान रखें बच्चों जो ग्राफ गिवन रहेगा उस ग्राफ में देखेंगे कि जो ग्राफ है वह x को कितने बार कट किया, x को कितने बार मतलब इस लाइन को कितने बार कट किया x एक्सिस को। तो काउंट करेंगे, 1 बार कट किया बच्चों, यहाँ पे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो जो शून्यकों की जो संख्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ध्यान रखें बच्चों फिर से रिपीट कर देते हैं, जब भी ग्राफ दिया रहेगा तो चेक करेंगे कि x एक्सिस को कितने बार कट किया, y को नहीं काउंट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा बच्चों, ऐसे दिया रहेगा तो इसमें शून्यकों की संख्या 1 और 2 ही हो जाएगा, क्योंकि y को नहीं काउंट करेंगे। हमेशा काउंट जो करेंगे सिर्फ x को काउंट करेंगे। तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखें, जब भी ग्राफ दिया रहेगा तो x एक्सिस को कितने बार कट किया सिर्फ उसी को काउंट करेंगे, y वाले को काउंट नहीं करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है यदि किसी बंटन का माध्य अंडरलाइन करें और बहुलक क्रमशः 17 और 20 गिवन है तो मूलानुपाती सूत्र का प्रयोग करके माध्यक क्या करना निकालना है।
तो ध्यान रखें बच्चों, माध्य माध्यिका बहुलक में एक रिलेशन है, उसी रिलेशन को यूज करके क्या निकालेंगे, माध्यक निकालेंगे। फॉर्मूला को ध्यान रखें बच्चों, जो रिलेशन होता है माध्य माध्यिका बहुलक में 3 इंटू माध्यक इक्वल में 2 माध्य प्लस बहुलक होता है। इसी फार्मूला से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है बच्चों, माध्यक निकालना है, तो लिखेंगे 3 इंटू माध्यक। इस फार्मूला को याद कर ले बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीनों में रिलेशन 3 माध्यक इक्वल में 2 माध्य प्लस बहुलक। 2 माध्य जो क्वेश्चन के अंदर जो गिवन बच्चों 17 गिवन है, तो यहाँ यूज करेंगे 17, इसके बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस बहुलक जो गिवन है 20 है, तो यहाँ यूज करेंगे 20। 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 34, 34 को लिख दिए। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों कितना, 54। और यहाँ पे 3 इंटू माध्यक है, क्या बच्चों 3 इंटू माध्यक है, और माध्यक के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर हो जाए डिवाइड, तो माध्यक का जो रिजल्ट आ गया यहाँ से मल्टीप्लाई तो इधर आकर डिवाइड होता है, 54 अपॉन का जगह 3 हो जाएगा, तो कटिंग करेंगे तो क्या 18 आएगा। तो माध्यक का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 18 आ गया। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार को आपको डाउट हो रहा तो कमेंट में जरूर लिखे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। कोई त्रिज्या आर वाले वृत्तखंड, अंडरलाइन करें वृत्तखंड, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेगमेंट, जिसका एंगल गिवन है 90 डिग्री, तो बताना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों सेगमेंट, तो लिखेंगे यहाँ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जिसका एंगल गिवन है बच्चों कितना 90 डिग्री, और त्रिज्या जो गिवन है कितना है आर है, तो लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्षेत्रफल। फार्मूला ध्यान रखना बच्चों, फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा होता है। अब यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों थीटा कितना गिवन है 90 डिग्री गिवन है, आर के जगह पे आर यूज करेंगे, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे 90 यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में 90 गिवन है, तो 90 अपॉन हो जाएगा बच्चों 360, पाई को रहने देंगे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि आर ही दिया बच्चों इसीलिए आर के फॉर्म में छोड़ दिया। यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री। ध्यान रखो जो साइन 90 का जो रिजल्ट होता है 1 होता है, तो 0 से 0 क्या कैंसिल हो जाएगा, 9 से 36 हो जाएगा 4 नंबर पे, तो यहाँ पर जो रिजल्ट बचेगा बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2, और साइन 90 का रिजल्ट ध्यान रखो बच्चों 1 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। नंबर 6 में बच्चों गिवन है x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल में 0, जो दूसरा समीकरण गिवन बच्चों -3x माइनस 6y प्लस 1 रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा हुआ बच्चों, 2 इक्वेशन गिवन है, तो बताना है कितने इसके हल पॉसिबल है, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल है। पहला जो इक्वेशन गिवन बच्चों x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल में 0, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल में 0, इसको कंपेयर करेंगे बच्चों a1x स्टैंडर्ड जो इक्वेशन होता है b1y प्लस c1 इक्वल में 0, तो यहाँ से a1 कुछ यहाँ पे x के साथ कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे, तो a1 इक्वल में यहाँ से हो गया बच्चों 1, b1 इक्वल में क्या हो गया यहाँ से कंपेयर करेंगे तो 2 हो जाएगा, और c1 का जो रिजल्ट हो गया बच्चों यहाँ से 5 हो गया। दूसरा जो समीकरण गिवन है क्वेश्चन के अंदर -3x माइनस का 6y और प्लस का 1 इक्वल में 0, इसको जब कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तो यहाँ लिखेंगे बच्चों a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a2 का जो रिजल्ट आएगा बच्चों a2 इक्वल में हो जाएगा माइनस का 3 और b2 इक्वल में हो जाएगा माइनस का 6 और c2 का जो रिजल्ट होगा प्लस का 1। अब क्या करेंगे रेशियो लेंगे a1 अपॉन a2, तो यहाँ 1 है, यहाँ पे क्या माइनस का 3 है, तो लिखेंगे 1 अपॉन माइनस का 3। क्या कर रहा है बच्चों a1 अपॉन a2 कर रहे हैं, a1 के आंसर कितना 1 है और a2 कितना गिवन है माइनस का 3। उसी तरीके से रखेंगे बच्चों b1 कितना 2 है, तो यहाँ यूज करेंगे 2 और b2 कितना माइनस का 6। अभी दोनों क्या बच्चों बराबर है, कटिंग करेंगे दोनों आपस में अगर बराबर होगा तो फिर क्या करेंगे तीसरे को चेक करेंगे, तो तीसरा में क्या बच्चों 5 है, c1 क्या 5 है, c2 कितना बच्चों 1 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे a1 अपॉन a2, क्योंकि 1 अपॉन -3 इसको भी सॉल्व करें तो 1 अपॉन -3 है, जबकि यहाँ पे 5 अपॉन 1 आ गया, तो स्टार्टिंग का दोनों तो क्या है बराबर है लेकिन लास्ट वाला बराबर नहीं है, तो कंडीशन होगा a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल में b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल में c1 अपॉन c2। इस तरह का कंडीशन को बोलते हैं समांतर लाइन। समांतर लाइन में कोई भी हल नहीं मिलता है,
क्या बोले बच्चों, इस तरह का लाइन किस तरह का लाइन होता है, समांतर लाइन, पैरेलल लाइन होता है, और पैरेलल लाइन में कोई भी हल नहीं मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ध्यान रखें इसमें कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों लाइन आपस में क्या है, समांतर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन बच्चों त्रिज्या रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त की चाप की लंबाई, जिसको बोलते हैं बच्चों लेंथ ऑफ आर्क, जो वृत्त के केंद्र पे 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो बताना चाप की लंबाई क्या होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लेंथ ऑफ आर्क। इसमें रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर और जो थीटा गिवन है बच्चों 60 डिग्री। थीटा कितना गिवन है, 60 डिग्री। और फार्मूला पूछा चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का जो फार्मूला होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क, फार्मूला को ध्यान रखना बच्चों, थीटा अपॉन 360 होता है। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर होता है। क्या होता है बच्चों, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। इंग्लिश में लेंथ ऑफ आर्क का जो फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना गिवन है, 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7, और रेडियस जो क्वेश्चन के अंदर गिवन बच्चों 14 है। जस्ट क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 6 से 36 6 नंबर पे कट जाएगा, 2 से बच्चों 6 कितने पे कट जाएगा, 3 पे कट जाएगा, और 7 से जो 14 कट जाएगा 2 नंबर पे। तो क्या क्या बच गया बच्चों, ऊपर में बच गया 22 इंटू 2 बच गया। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 44 आएगा, और नीचे कितना बच्चों 3 बचा हुआ, नीचे कितना बचा 3, और किस में गिवन बच्चों सेंटीमीटर। तो जो चाप की लंबाई का जो आंसर आ गया बच्चों 44/3 सेंटीमीटर आ गया। इंग्लिश में इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क का जो रिजल्ट आ गया 44/3 आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों गिवन है यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात समीकरण गिवन है एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6 के शून्यांक है, तो एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना जिसका शून्यांक 1/अल्फा और 1/बीटा होता है। क्वेश्चन बोलना चाह रहा है अल्फा बीटा जब शून्यांक होता है उस समय जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो द्विघात बहुपद होता है x का घात 2 माइनस 5x प्लस 6 होता है। जब हम 1/अल्फा 1/बीटा कर देंगे उस केस में द्विघात बहुपद का रिजल्ट क्या होगा, उसी को क्या करना, फाइंड करना है। तो क्वेश्चन जो गिवन बच्चों अल्फा बीटा जब रूट्स रहता है, जो शून्यांक रहता है, उस केस में जो द्विघात समीकरण जो गिवन है वो क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6 होता है। तो यहाँ से निकालेंगे बच्चों अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों माइनस का b/a होता है, और b ध्यान रखना बच्चों x का कोफिशिएंट होता है। x का गुणांक यहाँ पे क्या माइनस का 5 है, क्या बच्चों माइनस का 5 है, और a ध्यान रखना स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 मानेंगे। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का जो रिजल्ट आ गया प्लस का 5 आ गया। उसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जिसका फॉर्मूला ध्यान रखना बच्चों c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है, c होता है कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कितना बच्चों 6 है, और ध्यान रखना a होता है स्क्वायर का गुणांक जो 1 है। रूट्स गिवन रहता है तो द्विघात समीकरण डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखना x का स्क्वायर माइनस जो भी उसका रूट्स दिया रहेगा पहले उसको प्लस में लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, जो भी रूट्स क्वेश्चन के अंदर गिवन आता है उसको प्लस में लिखते हैं, पहले प्लस कर देंगे इंटू एक्स होता है। डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखना बच्चों, द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है जो भी रूट्स दिया रहता है तो x का घात 2 माइनस जो भी रूट्स दिया रहेगा उसको प्लस में लिखना है, और प्लस जो भी रूट्स दिया रहेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। यही क्या होता है द्विघात बहुपद का पहले उसको क्या करते हैं, सम करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। वही क्या होता है डायरेक्ट द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है। डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे x का घात 2 हो जाएगा। जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या अल्फा इंटू बीटा, जब क्रॉस में मल्टीप्लाई हो तो बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 को 1 से करें तो 1 इंटू अल्फा इंटू बीटा। डायरेक्ट है बच्चों एक्स का स्क्वायर और बीटा प्लस अल्फा के रिजल्ट हम लोग निकाल रखे बच्चों। अल्फा प्लस बीटा बोले, बीटा प्लस अल्फा बोले, कितना आ रखा बच्चों 5 आ रखा है। तो यहाँ पे यूज करेंगे 5, यहाँ पे क्या यूज करेंगे 5, और अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाले कितना बच्चों 6 है, तो यहाँ पे यूज करेंगे 6 इंटू एक्स और प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा का रिजल्ट क्या 1/6 है। फॉर्मूला तो जो के क्या होता है यहाँ पे कांस्टेंट होता है, यहाँ पे के क्या है कांस्टेंट है। फॉर्मूला को रिपीट कर देते बच्चों, के कोई कांस्टेंट होता है, एक्स का स्क्वायर माइनस जो भी रूट्स दिया रहता है, जो भी शून्यांक दिया रहेगा उसको प्लस में लिखेंगे, जो भी शून्यांक दिया रहेगा उसको प्रोडक्ट में लिखेंगे, और जहाँ पे प्लस वहाँ पे एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होता है। के ध्यान रखो जो कांस्टेंट होता है, तो के क्या होता है कांस्टेंट होता है। के खुद से अपने मन से मान लेते हैं। जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1 हो जाएगा। अब के को अगर मानेंगे 6 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ के का अगर मानते हैं 6 है, क्योंकि के अपने मन से मानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, तो के को अगर 6 रखें तो 6 का कैंसिल हो जाएगा। तो द्विघात समीकरण का जो आंसर है 6x² - 5x और प्लस का 1। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला को रिपीट करते, के कोई भी कांस्टेंट होता है, x⁻2 होता है, माइनस जो भी उसका शून्यांक दिया रहता है उसको प्लस लिखते हैं, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं x, प्लस जो शून्यांक दिया रहेगा उसको प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो इसके साथ जो आंसर आ गया बच्चों 6 का x² - 5x + 1, इसका आंसर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, यदि किसी भिन्न का मतलब होता है जो डिवाइड के फॉर्म में होता है, x/y के फॉर्म में होता है, जिसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं, जिसका अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न जो होता है 1 में बदल जाता है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाता है। तो बताना बच्चों भिन्न क्या है। भिन्न के बारे में बता देते हैं बच्चों। भिन्न हमेशा डिवाइड के फॉर्म में होता है, x/y के फॉर्म में होता है, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो लिखेंगे जब भी बच्चों इस टाइप से क्वेश्चन आएगा दो चीज़ हमेशा मानेंगे, अंश को हमेशा x मानेंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, और हर को हमेशा y मानेंगे। तीसरा चैप्टर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। क्वेश्चन को क्या करना, बारीकी से समझना। तो लिखेंगे जब भी इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो लिखेंगे माना कि अंश इक्वल में x मानेंगे, माना कि अंश इक्वल में क्या मानेंगे बच्चों x मानेंगे, और हर इक्वल में क्या मानेंगे y मानेंगे, हर इक्वल में क्या मानेंगे y मानेंगे। अब जिस तरह से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरीके से क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्वेश्चन बोला यदि किसी भिन्न में अंश में 1 जोड़ दें तो अंश में क्या करेंगे बच्चों 1 को जोड़ देंगे। जिस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा उसी तरीके से क्या करेंगे, इक्वेशन को बनाएंगे। अंश में 1 जोड़ देते बच्चों, अंश में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं, और उसके साथ हर में क्या करना 1 घटाना। यहाँ बोला हर में क्या करना बच्चों 1 घटाना, हर क्या माने y, तो y में क्या करेंगे 1 घटा देंगे तो किस में बदल जाता है, 1 में बदल जाता है। जो भिन्न है बच्चों वो किस में बदल जाता है, 1 में। यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो 1 ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करके x और y में क्या करेंगे, रिलेशन को लेकर आएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों x + 1 इक्वल में जब 1 को y - 1 से मल्टीप्लाई करें तो y - 1 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, इस नंबर को उधर लेके जाएंगे और y को इधर लेके आएंगे। तो x - y इक्वल में माइनस का 1 ही प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर x - y इक्वल में -2। पहला क्या होगा बच्चों, इक्वेशन आ गया। उसी तरीके से दूसरा इक्वेशन निकालेंगे बच्चों। अब दूसरे में क्या बोल रखा है, यदि हर में 1 जोड़ दे बच्चों, अंश के बारे में यदि लिखा हर में 1 जोड़ दे, इसका मतलब अंश में कुछ नहीं बोला तो अंश को उसी तरीके से क्या करेंगे, लिख देंगे। और हर में कितना बोला, 1 जोड़ने के लिए बोला, तो हर क्या माने बच्चों y माने, तो y में क्या कर देंगे 1 को ऐड कर देंगे। ध्यान रखें बच्चों, अगर अंश में कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ नहीं करेंगे, जो अंश है उसी को लिख देंगे। जिसमें ऐड करने की या सब्ट्रैक्शन करने की बात करेगा बस उसी में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। जिसमें कुछ नहीं बोलेगा उसमें चेंज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो गलत हो जाएगा। लिखा यदि हर में 1 जोड़ दे, यदि हर में 1 जोड़ दे, इसीलिए अंश के बारे में कुछ नहीं बोला तो अंश को छोड़ दिए, और हर में क्या कर दिए 1 जोड़ दिए, तो जो भिन्न होता 1/2 में बदल जाता है। यहाँ लिखेंगे 1/2 में बदल गया। अब क्या करें बच्चों, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर बच्चों समझने में आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट में आप उसे जरूर लिखिए। 2 को x से मल्टीप्लाई 2x आएगा, 1 को y + 1 से मल्टीप्लाई y + 1 आएगा। अब क्या करेंगे, y को इधर लेके आएंगे तो इसका साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो 2x - y इक्वल में 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन का नेमिंग करें 2। अब 2 जो इक्वेशन आया बच्चों इसको विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके क्या करेंगे, x और y को रिजल्ट फाइंड करेंगे। ध्यान रखें बच्चों को जो स्टेटमेंट फॉर्म होता है उसको इक्वेशन बनाने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए इसको इस तरह का क्वेश्चन को क्या करना बच्चों, बारीकी से समझना कि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, स्टेटमेंट प्रॉब्लम से जो इक्वेशन लाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो बारीकी से समझना है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे बच्चों, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। पहला इक्वेशन क्या बच्चों, x - y इक्वल में -2 है, पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन बच्चों 2x - y और इक्वल में क्या है 1 है। अब यहाँ पे y डायरेक्ट क्या बच्चों सेम है, लेकिन साइन क्या है, सेम है। तो साइन सेम रहता तो नहीं कटता, तो नीचे का साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस होगा, और प्लस है तो क्या माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे y क्या बच्चों माइनस में, यहाँ पे क्या है प्लस में, नीचे का साइन को कंसीडर करते हैं तो y क्या कैंसिल होगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 में से 2 को माइनस करें तो माइनस का 1 आएगा। 1 को नहीं लिखेंगे, सिंपल x को लिखेंगे, माइनस का x आएगा, क्योंकि 1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। 1 को नहीं लिखे, सिंपली x को लिखा, माइनस माइनस का होगा प्लस होगा, तो माइनस का 3 आएगा। -2 और -1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो x का जो रिजल्ट यहाँ पे आ गया बच्चों 3 आ गया।
अब क्या करेंगे, एक्स का रिजल्ट किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, या 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, तो हम 1 में रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पे, समीकरण शॉर्ट में लिखा हो जो 1 में रखने पे, चाहे तो अब दूसरे में भी रख सकते हैं, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। रखने पर जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है एक्स के जगह पर क्या यूज करेंगे 3, तो यहाँ यूज करेंगे 3 और माइनस का वाई इक्वल में क्या बच्चों माइनस का 2 है। इस वाई को इधर लेके जाएंगे, इस 2 को क्या करेंगे इधर की तरफ लेके आएंगे, जो जाता बच्चों उसका साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो इधर आकर जब प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे वाई माइनस में तो इधर जाकर जब प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ गया, तो y का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 5 आ गया। लेकिन पूछा क्वेश्चन में क्या बच्चों भीन पूछा हुआ, तो ध्यान रखें जो भीन होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, तो भीन हमेशा होता है बच्चों एक्स अपॉन वाई के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है बच्चों, एक्स अपॉन वाई के फॉर्म होता है। और एक्स का जो रिजल्ट निकला बच्चों 3 निकला, एक्स का रिजल्ट कितना निकला 3 निकला, वाई का रिजल्ट कितना निकला 5 निकला। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों फ्रैक्शन, और ऊपर वाला अंश को बोलते हैं नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो एक्स का जो रिजल्ट निकला बच्चों 3 और वाई का रिजल्ट क्या निकला 5, तो जो भीन आ गया जो फ्रैक्शन आ गया 3/5 आ गया। ध्यान रखा बच्चों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार क्या होता है पेपर में रिपीट होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है, यदि बिंदु ए का पॉइंट गिवन बच्चों 2,3 है और बी का पॉइंट गिवन है -5,6 है, और सी का जो पॉइंट है 6,7 है, और डी का पॉइंट है P,4 एक समांतर चतुर्भुज है, इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों पैरेललोग्राम, ABCD के शीर्ष है, तो बताना P का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है बार बार पेपर में रिपीट होता है, इसीलिए इस कंसेप्ट को क्या करना बारीकी से समझना। तो एक बनाएंगे बच्चों समांतर चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम, जिसका वर्टेक्स गिवन है बच्चों, शीर्ष गिवन है, पहला वर्टेक्स ए है, दूसरा क्या है बी है, तीसरा क्या सी है, और चौथा क्या है डी है। लगातार लिखना बच्चों, बहुत सारे बच्चे लगातार नहीं लिखते जिसके कारण से क्या हो गलत आंसर आ जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट गिवन है बच्चों, पॉइंट गिवन है 2,3 है, बी का पॉइंट गिवन है -5,6 और सी का जो पॉइंट है 6,7 है, और डी का जो पॉइंट है P,4 है। फिर क्या करेंगे बच्चों, विकर्ण को मिला देंगे, विकर्ण को क्या कर देंगे मिला देंगे, तो विकर्ण क्या होता है अपोजिट कॉर्नर को मिलाते वहीं क्या कहलाता है विकर्ण कहलाता है, और इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल। तो बी को डी से मिलाएंगे और ए को क्या करेंगे बच्चों सी से मिला देंगे। जो कटिंग होगा उस पॉइंट का नेमिंग करते हैं ओ। तो ध्यान रखें बच्चों जो कटिंग होता है इसको ऊपर वाला और नीचे वाला का जो लेंथ होता है क्या होता है बराबर होता है। उसी तरीके से ओ ए का जो लेंथ होगा वहीं क्या होगा ओ सी का लेंथ होगा। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम। 1 इक्वल में m2 हो जाता है, तो जो विभाजन सूत्र हो जाता है उस सिंपलेस्ट फॉर्म में जो फॉर्मूला ध्यान रखना x1 इक्वल में x2। ध्यान रखो बच्चों फॉर्मूला तभी अप्लाई कर पाएंगे जब क्या होता है m1 इक्वल में m2 होता है, जिसको बोलते हैं मध्य बिंदु। क्या बच्चों जैसे o क्या है जितना लेंथ a से o का है उतना ही लेंथ o से b का है, उसी तरीके से o से b का o से d का। इस केस में क्या बच्चों m1 और m2 क्या है बराबर है, तब इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, नहीं तो हर एक जगह लगाएंगे तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ध्यान रखें बच्चों फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब m1 इक्वल में क्या होता है m2 होता है। यहाँ पे m1 m2 बराबर है क्योंकि लेंथ क्या है बराबर है। एक बार यूज करेंगे बच्चों BD विकर्ण को, किसको करेंगे BD विकर्ण को, एक बार यूज करेंगे बच्चों AC विकर्ण को। तो पहले यूज करते हैं BD विकर्ण को, तो BD में इसको मान लेते हैं बच्चों x1 y1 और इसको मान लेते हैं क्या x2 y2, और यहाँ पे मान लेते हैं जो पॉइंट गिवन है x y है। x का रिजल्ट होगा इसका पहला नंबर क्या बच्चों -5 है, तो देखिए -5 और इसका पहला नंबर क्या बच्चों P है, और अपॉन क्या होगा हमेशा 2 होगा क्योंकि फार्मूला के अंदर क्या 2 आ रहा है। इस इक्वेशन को फर्स्ट मानेंगे, उसी तरीके से y निकालेंगे, तो y में इसका दूसरा पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा क्या बच्चों 6 है और इसका दूसरा नंबर क्या है 4 है, तो 6 + 4 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10/2। कटिंग नहीं करेंगे छोड़ देंगे। उसी तरीके से बच्चों AC विकर्ण को यूज करेंगे। ध्यान रखो बच्चों कंसेप्ट जो बता रहा है कंसेप्ट पे फोकस करना है। उसी तरीके से यूज करेंगे बच्चों AC विकर्ण को, किसको AC विकर्ण को, AC विकर्ण फिर से यूज करेंगे x में इसका पहला नंबर क्या बच्चों 2 है और इसका पहला नंबर क्या 6 है, तो यहाँ पे यूज करेंगे 2 + 6 अपॉन क्या 2 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 8/2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को नेमिंग करते बच्चों 3 करते हैं। उसी तरीके से y निकालेंगे, तो y में क्या बच्चों इसका दूसरा पॉइंट क्या है 3 है, इसका दूसरा पॉइंट क्या 7 है, इसका दूसरा पॉइंट क्या बच्चों 3 है, इसका दूसरा पॉइंट क्या 7 है। दोनों को ऐड कर देंगे, 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो इसका 3 है और 7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10/2 हो जाएगा, क्या 10/2 हो जाएगा। इस इक्वेशन को नेमिंग करते हैं 4। अब ध्यान रखें बच्चों जो पॉइंट है जो कटिंग हो रखा है दोनों विकर्ण का O पे कटिंग हो रखा है,
तो इधर से जो पॉइंट निकालेंगे और इधर से पॉइंट निकालेंगे, दोनों पॉइंट आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेम पॉइंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान रखें बच्चों, इसमें इसका x और इसका x का जो रिजल्ट होगा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, कि सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर से रिपीट करते हैं बच्चों, दोनों से निकालेंगे, दोनों विकर्ण से जब निकालेंगे तो पॉइंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों से निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इधर वाला x, जब BD का विकर्ण से जो x निकाले हैं, उसी तरीके से जो AC के विकर्ण से जो x निकाले क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरीके से y भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 3 आपस में बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 आपस में बराबर होगा। तो y तो ऑलरेडी बराबर है, 10/2 बराबर है। उसी तरीके से यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, 1 और 3। क्यों बराबर होगा बच्चों, क्योंकि सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जो इक्वेशन बच्चों -5 + p/2 है, और 3 में जो इक्वेशन है बच्चों 8/2 है। क्या है, इक्वेशन नंबर 3 में का 8/2, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि सेम पॉइंट को रिप्रेजेंट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे -5 है तो उधर जाकर हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो p का जो रिजल्ट आ गया 8 + 5, तो यहाँ से जो p का जो रिजल्ट आ गया बच्चों 13 आ गया। क्या आ गया, 13 आ गया। सिर्फ आपको कंसेप्ट पे फोकस करना है, कि अगर इस टाइप से क्वेश्चन आ गया तो कंसेप्ट को फोकस करना है। तो P का रिजल्ट आ गया बच्चों 13। तो समझने में किसी भी प्रकार को आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों गिवन है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक m तथा n, m इक्वल में गिवन है p q के पावर 3 तथा गिवन बच्चों p³ q² के रूप में लिखा गया है, जहाँ p और q ध्यान रखो बच्चों आभाज्य संख्या, तो निकालना LCM और HCF क्या होगा। बच्चों जो m गिवन है, ध्यान रखिए m जो गिवन है p q के पावर 3 दे रखा है, और n जो गिवन है बच्चों वह गिवन है p के पावर 3 और q²। पूछा क्या बच्चों, ध्यान रखे LCM पूछा। पहला क्या पूछा, LCM पूछा हुआ। अगर LCM पूछेगा तो ध्यान रखना उसमें हाईएस्ट पावर का लेना है। तो p में हाईएस्ट पावर क्या बच्चों, p के पावर क्यूब है तो p के पावर क्यूब लिख दिए। q में हाईएस्ट पावर क्या, q के पावर 3 है तो q के पावर 3 लिख दिए। तो LCM का रिजल्ट आएगा p के पावर 3 q के पावर 3। तो ध्यान रखो बच्चों, ये पूछेगा तो लोएस्ट पावर को लेना है। तो p में लोएस्ट पावर क्या बच्चों, p है, और q में लोएस्ट पावर क्या है, q² है। तो HCF का रिजल्ट आ गया बच्चों pq²। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे। और